अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो तारीखी हकायक से लबरेज इंतहाई दिलचस्प वीडियो है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदलिया की तारीख का एक ऐसा शर्मनाक फैसला जिसने पाकिस्तान की बुनियादों को हिला कर रख दिया, जिसे कई बार दफनाने की कोशिश की गई, मगर ये मुर्दा जमीन में गाड़े जाने के बावजूद हमेशा बाहर निकल आया और पाकिस्तान अदलिया की रुसवाई और जग हंसाई का बायस बना। इस फैसले से जुड़े पस मंजर और हकायक क्या हैं? दस्तूर साज असम्बली के सदर मौलवी तमीजुद्दीन बुर्का पहनकर अदालत क्यों जाते रहे? सिंध हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया, मगर वफाकी अदालत ने उस फैसले को कल अदम करार देकर कैसे तारीख बदल दी? मनपसंद फैसला हासिल करने के लिए हुकूमत ने बेंच कैसे तब्दील करवाया और उस फैसले के नतीजे में मुल्क किस किस्म के बहरान का शिकार हो गया? आज की वीडियो में इन्हीं मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि सन 1954 में जस्टिस अब्दुल रशीद की रिटायरमेंट के वक्त फेडरल कोर्ट में 4 जज साहिबान खिदमात सरंजाम दे रहे थे। उनमें से जस्टिस ASM अकरम सबसे सीनियर, मगर इस्टेब्लिशमेंट जस्टिस अकरम को चीफ जस्टिस बनाने की बजाय जस्टिस मुनीर को चीफ जस्टिस बनाने का फैसला कर चुकी थी। जस्टिस मुनीर उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जो कक्केज़ई थे, उन्होंने कक्केज़ई बरादरी से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस मुनीर को चीफ जस्टिस बनाने के लिए एक ऐसी चाल चली कि सब देखते रह गए। हामिद खान की किताब ए हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान के मुताबिक वजारत कानून ने एक समरी तैयार की, जिसमें गवर्नर जनरल को ये तजवीज़ दी गई कि वो मलिका बरतानिया से रजू करके उनसे ये दरख्वास्त करें कि किसी बरतानवी जज को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया जाए। जस्टिस अकरम को जब ये मालूम हुआ कि महज उन्हें चीफ जस्टिस नाम बनाने की गर्ज से एक अंग्रेज चीफ जस्टिस इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो उनके जज्बा हुब्बुल वतनी ने जोश मारा और उन्होंने गवर्नर जनरल से कहा कि मैं अपने हक से दस्तबरदार होता हूँ, आप किसी भी पाकिस्तानी जज को चीफ जस्टिस बना दें, मगर बराह करम अदलिया को दोबारा बरतानवी गुलामी की जंजीरों में ना जकड़ें। और यूं रास्ते का पत्थर अज खुद हट जाने पर जस्टिस मुनीर को आउट ऑफ द टर्न चीफ जस्टिस बनाकर बदतरीन मिसाल कायम कर दी गई। जस्टिस मुनीर के चीफ जस्टिस बनाए जाने के चंद माह बाद ही आजमाइश की घड़ी आई तो उन्होंने गवर्नर जनरल के एहसान का बदला यूं उतारा कि जब जब उनके फैसले का जिक्र आता तो अदलिया का सर शर्म से झुक जाता है। पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली जो 7 साल की अरक्रेजी के बाद नए आइन का मुसवदा तैयार कर चुकी थी, उसे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने 24 अक्टूबर 1954 को बजक जुम्बश कलम इसलिए तहलील कर दिया कि दस्तूर साज असम्बली ने गवर्नर जनरल के इख्तियारात महदूद करने की जसारत की थी। दस्तूर साज असम्बली तहलील करने के बाद वजीर आजम बोगरा की कनपटी पर पिस्तौल रखकर नई काबीना तश्कील दी गई। उस वक्त दस्तूर साज असम्बली के सदर मौलवी तमीजुद्दीन ने गवर्नर जनरल के इस इकदाम को चैलेंज करने का फैसला किया तो उन्हें सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मौलवी तमीजुद्दीन की खुद नविश्त के मुताबिक उनकी रिहाइशगाह पर पुलिस का पहरा था, इसलिए वो बुर्का पहनकर उक्मी दरवाजे से रिक्शे में बैठकर सिंध हाई कोर्ट पहुंचे और वहां गवर्नर जनरल के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। उस मुकदमे में 2 अफराद का किरदार बहुत अहम रहा। सिंध हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार सैयद रोशन अली शाह, जिन्होंने दबाव के बावजूद ये दरखास्त दाखिल की, जबकि दूसरा मंजर आलम एडवोकेट वो वकील थे जिनके जरिए ये दरखास्त दायर की गई। सुहेल वड़ाइच की किताब अदलिया के उरूजो जवाल की कहानी में जस्टिस सजाद अली शाह बताते हैं कि शरीफुद्दीन पीरजादा, जो उस वक्त मौलवी तमीजुद्दीन के वकील थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया गया और यूं वो अदालत ना पहुंच सके। तो मंजर आलम एडवोकेट ने इस केस की ड्राफ्टिंग की। कराची के चीफ कमिश्नर AT नकवी ने सिंध हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार सैयद रोशन अली शाह को कहा कि मौलवी तमीजुद्दीन की दरखास्त वसूल न करें और उसे लेकर मेरे पास आ जाएं। मगर रोशन अली शाह डट गए। उन्होंने कहा, आपने जो करना है करें, मेरी तो जिम्मेदारी है जो पिटीशन आए उसे वसूल करूं। सिंध हाई कोर्ट में उस केस की समाअत शुरू हुई तो हुकूमत ने अदालत के एक्ट 1935 की शिक 223A, जिसके तहत पाकिस्तान की अदालतों को रिट जारी करने का इख्तियार था, ये कहते हुए चैलेंज कर दिया कि इस शिक की गवर्नर जनरल ने तौसीक नहीं की है, इसलिए ये मुअस्सर नहीं। इसी तरह ये दलील भी दी गई कि गवर्नर जनरल ताजे बरतानिया का नुमाइंदा है, उसे दस्तूर साज असम्बली तहलील करने का इख्तियार हासिल है। मौलवी तमीजुद्दीन के वकील I चंद्रीगर ने वजाहत की कि दस्तूर साज असम्बली का ज़ाबिता 62 जो कायदे आज़म की जिंदगी में मंजूर हो चुका था, उसके मुताबिक इस कानून के मंजूर होने पर दस्तूर साज असम्बली का सदर दस्तखत कर दे और वो मुअस्सर हो जाता है और इससे गवर्नर जनरल की तौसीक करवाने की जरूरत नहीं पड़ती।
सिंध हाई कोर्ट के फुल बेंच ने चीफ जस्टिस कुस्तुनताइन की सरबराही में 9 फरवरी 1955 को तारीखी फैसला सुनाया और गवर्नर जनरल के इकदामात को गैर कानूनी करार देते हुए दस्तूर साज असेंबली और मौलवी तमीजुद्दीन को उनके मनसब पर बहाल कर दिया। लेकिन हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद करने की बजाय फेडरल कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला कर लिया, मगर अपील दायर करने से पहले शातिराना चालाकी से ये एहतमाम किया कि फैसला हुकूमत के हक में आए। फेडरल कोर्ट में जस्टिस A.R. कॉर्नवालिस के बाद जस्टिस शहाबुद्दीन दूसरी बड़ी रुकावट थी। अगर ये दोनों जज साहिबान इस बेंच में शामिल होते तो जस्टिस अकरम और जस्टिस शरीफ में से किसी एक को अपने साथ मिलाकर बाजी पलट सकती थी। इसलिए जस्टिस शहाबुद्दीन को रास्ते से हटाने के लिए गवर्नर जनरल ने एक चाल चली कि उन्हें मशरकी पाकिस्तान का गवर्नर बनाने की पेशकश की गई। जस्टिस शहाबुद्दीन ने हस्बे तवक्को माजरत कर ली तो एक बार फिर हुब्बुल वतनी का कार्ड इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। बात दरअसल ये थी कि 1954 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग को मशरकी पाकिस्तान में बदतरीन शिकस्त हुई थी और हालात खराब होना शुरू हो गए थे। तो जस्टिस शहाबुद्दीन को कहा गया कि मुल्क की वहदत खतरे में है और इस वक्त आप जैसे गैर जानिबदार शख्स की मुल्क को अशद जरूरत है। अगर आप ये ओहदा कबूल कर लें तो ये मुल्क को कौम की बहुत बड़ी खिदमत होगी। जज साहब झांसे में भी आ गए और यूं अपील लगने से पहले ही उनकी जगह नया जज तैनात कर दिया गया। फेडरल कोर्ट में मौलवी तमीजुद्दीन के केस की समाअत शुरू हुई तो एक बार फिर दस्तूर साज असेंबली की खुद मुख्तारी और गवर्नर जनरल के इख्तियारात और इसकी तौसीक का मामला जेरे बहस आया। दलाइल मुकम्मल होने पर फेडरल कोर्ट ने 21 मार्च 1955 को सिंध हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस मुनीर ने तहरीर किया। जस्टिस A.S.M. अकरम, जस्टिस शरीफ और जस्टिस S.A. रहमान ने इस फैसले से इत्तफाक किया। जस्टिस A.R. ने इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस मुनीर ने अपने फैसले की बुनियाद इस नुक्ते पर रखी कि गवर्नर जनरल की तौसीक के बगैर कोई भी कानून नाफिज नहीं हो सकता। जस्टिस मुनीर ये फैसला तहरीर करते वक्त भूल गए कि वो उसी शाख को काट रहे हैं जिस पर उनकी अदालत बराजमान है। अगर ये तशरीह दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए कि गवर्नर की तौसीक के बगैर किसी कानून को जायज करार नहीं दिया जा सकता तो फिर उस वक्त तक कम अज कम 46 कवानीन गैर कानूनी करार पाते थे और उनमें वो कानून भी शामिल था जिसके तहत फेडरल कोर्ट कायम की गई थी और अपील का हक फेडरल कोर्ट को दिया गया था। इस कानून की भी गवर्नर जनरल से तौसीक नहीं करवाई गई थी और इसी तनाजुर में फेडरल कोर्ट अपील सुनने की मजाज ही नहीं थी। अपील के दौरान यही नुक्ता उठाया गया। जस्टिस A.R. कॉर्नवालिस ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए करार दिया कि दौलत मुश्तरका का हिस्सा होने के नाते मलिका बरतानिया की हैसियत महज अलामती है। अभी इस केस का तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ था कि इन इक़दामात को फेडरल कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अब मौलवी तमीजुद्दीन किसी अदलिया के गले में एक ऐसा छछूंदर बन चुका था जिसे न उगला जा सकता था और न ही निगला जा सकता था। आखिरकार अदलिया ने नजरिया जरूरत को बरूएकार लाते हुए इस रेफरेंस के दौरान दिए गए फैसले में कई नई आइन साज असेंबली तश्कील देने की इजाजत दे दी। जस्टिस मुनीर ने गवर्नर जनरल के दायर करदा रेफरेंस के जवाब में नजरिया जरूरत का जवाब पेश करते हुए लिखा कि हम एक गहरी खाई के दहाने पर आप पहुंचे हैं और अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक ये कि हम जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस लौट जाएं। दूसरा ये कि इस खाई को एक कानूनी पुल के जरिए अबूर कर लें। तीसरा ये कि हम इस खाई में छलांग लगा दें और वहां से बच निकलने की उम्मीद से हमेशा के लिए महरूम हो जाएं। लेकिन जस्टिस मुनीर ये इदराक न कर सके कि मुल्क को नजरिया जरूरत सतूनों पर इस्तादा किसी पुल की जरूरत नहीं बल्कि आइनो कानून की वालादस्ती दरकार है। और नाज़रीन, यूं ये पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दिन और एक बदतरीन फैसला था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की अदलिया मुतअद्दिद ऐसे बदतरीन फैसलों से भरी पड़ी है कि जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई होती है। अब जिस तरह से इमरान खान का हक के दिफा खत्म किया गया और उनके खिलाफ फैसला आनन फानन सुना दिया गया और जिस तरह से उस फैसले पर अमल दरामद हुआ, वो तमाम चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं और पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान की जुडिशरी के फैसलों पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह वारिस।